जहाँ बच्चों की खेलने कूदने की उम्र होती है, इधर उधर घूमने की उम्र होती है, वही इस उम्र में 10 साल की उम्र में एक लड़की कनिष्का जो राम कथा को बिना देखे और उसको मुंह जुबानी याद है, जहां आजकल के बच्चे इन चीजों पे ध्यान भी नहीं देते हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े। और महज 10 साल की उम्र में, 10 साल उम्र ही क्या होती है, अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो कथा को पूरा याद किया हुआ है उसने। और लोग बड़े एक्साइटेड रहते हैं उसकी कथा को सुनने के लिए, क्योंकि वो जो प्रवचन देते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से देते हैं। 10 साल की उम्र में वो 5वीं कक्षा में पढ़ भी रहे हैं और साथ के साथ प्रवचन भी कर रहे हैं। वो हमारे साथ है, उनके साथ बात करेंगे किस तरीके से वो इस लाइन में आए और उनको कहाँ से प्रेरणा मिली। आपका यहाँ पे कनिष्का पहुँचने पे स्वागत है। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? राम कथा करनी जी। ये प्रेरणा हमारे गांव में श्री राम कथा थी, तो जो वहाँ पर लड़की राम कथा करने आई थी उससे मुझे प्रेरणा मिली। मैंने उसको जब देखा कि जब ये लड़की राम कथा कर रही है तो मैं भी राम कथा कर सकती हूँ। मैंने अपने पिताजी को कहा कि आप मेरे लिए राम कथा की बुक लेकर आओ। जब मेरे पापा बुक लेने के लिए गए, तब जब तक हम कविताएं गाते थे तब मैंने उनको एक कविता सुनाई। जैसे ही उन्होंने कविता सुनी तो पापा के साथ उनकी बातचीत हुई, तब पापा वहाँ से बुक लेकर आए। जब पापा घर आए तो पापा ने जैसे ही वो बुक मुझे दिखाई कि ये राम कथा की बुक है, तब मैंने कहा कि पापा अब आप चिंता मत करो, अब आप जो ये काम है वो सारा मुझ पर सौंप दो, आप चिंता तुर हो जाओ, चिंता मत करना, ठीक है, अब मैं सब कर लूंगी, बस आपने मेरे लिए एक कष्ट करना था वो आपने कर दिया। तब मुझे मेरे पापा ने भी बहुत साथ दिया मेरा राम कथा करने में। तब प्रथम गुरु तो मेरे पापा ही हैं मेरे, उन्होंने मुझे राम कथा सिखाई। आपको कभी ऐसा नहीं लगा आप स्कूल जाओगे दोस्त कहेंगे या कुछ? नहीं, वैसे जब तक तो लॉकडाउन था, जब हम राम कथा सीखने लगे, राम कथा करने लगे, जब तक तो लॉकडाउन था तब तक स्कूल भी नहीं खुले थे, सब चीज बंद। आपको किसने सिखाई राम कथा? राम कथा मेरे पापा ने ही मुझे सिखाई। अब आप स्कूल जाते हो, अब आपको हर कोई जानने लग गया, तो टीचर्स का या दोस्तों का, आप दोस्तों में भी या स्कूल्स में भी कोई प्रोग्राम हुआ ऐसा जिसमें आपने राम कथा करी हो? नहीं, जैसे पहले दिन मैं स्कूल में गई थी वैसे ऐसा कोई प्रोग्राम तो हुआ नहीं जिसमें मैंने राम कथा करी हो। और अभी तक कोई फेस्टिवल भी नहीं आया है जब से मैं स्कूल में जाने लगी हूँ। तो अभी तक जब मैं पहले दिन स्कूल गई थी तो मैडम ने मुझसे राम कथा सुनी थी। अभी तक वैसे पूरे स्कूल ने मेरी राम कथा की वीडियो तो देख ली है। और आपके दोस्त आपसे सुनते हैं या सीखते हैं कुछ? हाँ जी, वो वैसे तो वो मेरे साथ बात भी करते हैं, सीखते भी है, पूछते भी हैं राम के बारे में कि आप ये इतनी बड़ी कथा कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो मैं के साथ वैसे तो सभी बच्चे एक समान होते हैं, कभी भी अपने को किसी से बड़ा नहीं मानना चाहिए कि अपने दोस्तों के साथ बात करना छोड़ दो, उनके साथ अच्छा विवे विवे मत उसके साथ अच्छा व्यवहार मत करो। तो वैसे तो जो हमारे स्कूल में आजकल तो मैं इतने जो दोस्त भी नहीं बना रही, वैसे एक दो मेरे दोस्त हैं वो मुझसे राम कथा के बारे में पूछते हैं, वो वीडियोस भी देखते रहते हैं। आपने पहले कहाँ कहाँ प्रोग्राम कर लिए अपने? अभी मैंने 2-3 प्रोग्राम कर लिए हैं। कहाँ कहाँ करे हैं? एक सबसे पहला प्रोग्राम मेरा झज्जर में था और उसके बाद अभी मेरा चुलकाना में था। करनाल करण की नगरी है जैसे आपको पता है, और वैसे भी इन धार्मिक कार्यक्रम में करनाल हमेशा आगे रहता है। तो आप करनाल में कब आ रहे हो? पहले तो सभी करनाल वासियों को मेरा जय श्री राम। मैं कनिष्का भारती आ रही हूँ, आपकी बेटी आ रही हूँ,
जनवरी से 10 जनवरी तक करनाल में, करण की नगरी करनाल में श्री सेवा समिति महाराणा प्रताप चौक पे करनाल में मैं आ रही हूँ और मैं आपसे मिलने के लिए बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि मैं इसलिए भी खुश हूँ क्योंकि आज जब मेरी 4 जनवरी से मेरी कथा है, तब मैं अपने लोगों के साथ अपने जिले में बैठकर राम कथा कर रही हूँ, बात कर रही हूँ। अब मैं जब भी राम कथा 4 जनवरी से मेरी राम कथा प्रारंभ है, जब मैं राम कथा करूंगी तो मुझे बहुत खुशी हो रही होगी उस समय, कि मुझे गर्व महसूस हो रहा होगा कि मैं अपने जिले करनाल में श्री राम कथा कर रही हूँ। क्या समय रहने वाला है आपकी कथा का? मेरी कथा का 4 जनवरी से 10 जनवरी तक। कितने टाइम के? 2 घंटे का शाम का समय है? नहीं, अभी 1-2 बजे से 5-6 बजे तक का भी समय है। 3 घंटे कथा का समय रहेगा। 3 घंटे का समय है। और हमने सुना भी है जब ये कथा करते हैं तो सब बैठे रहते हैं, चाहे बारिश भी आ जाए चाहे कुछ हो जाए, सब बहुत उत्साहित रहते हैं। इनकी वाणी में ही ऐसा है। 2 शब्द श्री राम कथा के हम जरूर सुनना चाहेंगे आपके मुख से, आप हमको और हमारे दर्शकों को जरूर सुनाएं। हाँ जी। एक बार की त्रेता युग की घटना का उल्लेख करते हैं गोस्वामी जी। कैलाश के शिखर पर भगवान शिव बैठे हैं, पास में जगमाता भवानी सती भी बैठी हैं। अभी पार्वती जी नहीं हुई, सती हैं। बैठे बैठे शंकर जी ने कहा कि देवी, बहुत दिन हो गए हैं श्री राम कथा नहीं सुनी, चलो कहीं चलकर प्रभु की मधुर कथा सुने। सती ने कहा कि भगवन, ऐसा कौन कथावाचक है भारत में जो हमें कथा सुनाएगा? शंकर जी ने कहा कि सुदूर दक्षिण में कुंभज नाम के ऋषि तपस्या करते हैं, बहुत ही मधुर वाचक है, चलो ऋषि के मुख से ही कथा सुन ले। यहाँ से शंकर जी सती को साथ लेकर कैलाश छोड़कर दक्षिण भारत की यात्रा पर जाते हैं। जिस प्रकार शंकर जी लेके गए थे सती जी को अपने साथ कथा सुनने के लिए, आप भी अपने परिवार वालों को लेकर आए, अपने दोस्तों को लेकर आए। ये भी एक पुण्य का काम होता है और जरूर सुने। एक छोटी सी उम्र में अपने बच्चों को भी प्रेरणा दे। अगर ये कथा कर सकती है तो कम से कम वो अपनी नियमित आदत डाले कुछ ऐसा करने की। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आप अपनी नियमित दिनचर्या में कथा को भी टाइम देते हैं और आप स्कूल भी जाते हैं, ये कैसे सब मैनेज कर देते हो? अभी मेरा स्कूल का जो समय है 10 बजे से 2 बजे तक का है। तो जब मैं स्कूल से आती हूँ तो 1 घंटे में खाना पीना, कपड़े चेंज करती हूँ और उसके बाद मैं स्कूल का काम करती हूँ। 4 बजे तक मैं स्कूल का काम करने के बाद फिर मैं 4 से 6-7 बजे तक कथा को समय देती हूँ। जो समय दोपहर को विश्राम का होता है और शाम को खेलने का होता है, उस समय ये कथा पे देती हैं। बहुत ही अच्छी बात है, छोटी सी उम्र में इतनी अच्छे ध्यान में ये गए हैं और आप सबको एक प्रेरणा का स्रोत है। जरूर आए करनाल में अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को लेकर और इनसे कथा सुने। नए साल की शुरुआत एक अच्छे काम से करें। कहीं ना कहीं करनाल के लोग आपकी कथा सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, काफी टाइम से। लोग रुकेंगे नहीं, ये शर्तिया बात है, लेकिन कोरोना काल है तो आप लोगों को कोरोना काल के लिए क्या प्रोटोकॉल्स का मैसेज देना चाहोगे? पहले तो आप सभी करनाल में आएंगे तो मास्क लगा कर आए। वैक्सीन कई लोगों ने लगा रखी होगी और आप डिस्टेंस में बैठिए। अगर कोई मास्क लाना भूल गया है तो हम गेट के पास मास्क भी रख देंगे और सैनिटाइजर भी रख देंगे, आप वहां से यूज कर सकते हैं। और जो बच्चे होते हैं वो 1-1, 2-2 मास्क वहां से एक्स्ट्रा ले जाते हैं, तो कृपया अपने बच्चों को भी आप समझाकर अपने पास बिठा कर रखें, उनको भी आप समझाएं
और उनको राम से बिठा कर रखें। कनिष्का भारती करनाल में आ रहे हैं, राम जी के गुणों का आपको बताएंगे। अगर आप भी रामचरितमानस अपनी जिंदगी में अपनाना चाहते हैं और अपने बच्चों में लाना चाहते हैं तो यहाँ आना ना भूलें। समय है 2 से 5 और तारीख 4 से 10 तक जनवरी तक ये रहेगी। जरूर आए, नए साल की शुरुआत कुछ अच्छे काम से करें।